हेलो मेरे बटर कप्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी होस्ट तो बिल्कुल ठीक है। हम अपना नॉर्मल पढ़ रहे थे इश्क की डोर। तो चने जो वो उसका हिस्सा जो बच गया है हम उसको कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं। आप बोलें तो चाय बना दूं आपके लिए, दिल तो कर रहा है पर तुम अभी आराम करो, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। नहीं ठीक हूँ मैं, आप बैठे मैं लाती हूँ। ओके जल्दी आना। सुबह नूर की आंख जल्दी खुल गई थी। वो कितनी देर तक ऐसे लेटी रही, उसे समझ नहीं आ रहा था वो ठीक कर रही है या गलत। मानूर बेटा मैं आ जाऊं? जी भाई आए ना। कैसी हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मानूर, एक बात कहूँ? जी भाई। तुम खुश तो हो ना? हाँ भाई बहुत ज्यादा। अच्छा आइसक्रीम खाने चलोगी? जी भाई। मानूर का दिल नहीं था पर वो अब किसी को अपनी हरकत से जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो खुश नहीं है। अच्छा मैं और अनाबिया इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आना। जी भाई बस 2 मिनट में आती हूँ। अरेश असलान तुम इस वक्त यहाँ? हाँ तुम्हें देखा तो आ गया मैं। अभी यहाँ सो गई है क्या? हाँ मुझे नींद नहीं आ रही थी तो तुम्हें देखा तो आ गया। अच्छा किया, काफी दिन हो गए हमारी बात नहीं हुई। हाँ यार बहुत मसरूफ हो गए हैं हम सब अपनी लाइफ में। एक काम करते हैं, रेहान के साथ कल का प्रोग्राम बना लेते हैं। नहीं अभी फिलहाल ठीक नहीं है, शादी के बाद बना लेंगे अजलान। ओके जैसा तुम्हें ठीक लगे। अच्छा अजलान मैं चलता हूँ, काफी रात हो गई। 10 दिन बाद बिलाल हाउस में शादी की तैयारियां चल रही थी, सब बहुत खुश थे। आज मायो थी। वहाँ नूर तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? बस जा रही हूँ। यार अभी बहुत वक्त है यार, तुम दुल्हन हो, तुम्हें जल्दी तैयार होना चाहिए। हाँ बस जा रही हूँ। भाई कहाँ है? पता नहीं तुम्हारे भाई कहाँ गुम है। अच्छा आप उनको देख ले, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। वो आईने के सामने खड़ी दुपट्टे से लड़ रही थी। येलो कुर्ती पर ग्रीन गरारा पहने और साथ येलो दुपट्टा लिए जिसके किनारे पर ग्रीन पट्टी लगी थी। हमेशा की तरह हाथ चूड़ियों से भरे हुए थे और खामोशी कमरे में सिर्फ चूड़ियों की आवाजें थी। क्या हुआ भैया, क्यों परेशान हो? अजलान ने येलो कुर्ता और वाइट शलवार पहनी थी। कुछ नहीं, बस ये दुपट्टा ठीक नहीं हो रहा। हाँ हाँ ठीक है यार, ऐसे चलो, तुम्हारी शादी नहीं है, ऐसे ठीक है। और अगर देर हुई तो मनूर ने तुम्हें छोड़ना नहीं। जी चलते हैं। अनाबिया कमरे में खड़ी तैयार होने के साथ साथ खुद से बातें कर रही थी जब दरवाजे की आवाज आई। आप तैयार हो गई हैं? अनाबिया ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ है अनाबिया? अब आप सुबह से कहाँ थे? यहीं हूँ यार, आप घर पर नहीं थे, मैंने इतनी बार देखा। अच्छा बाबा सॉरी, किसी काम से गया था। ओके जाकर तैयार हो जाए। हाँ जाता हूँ। अनाबिया ने येलो फ्रॉक पहना था, साथ में येलो दुपट्टा लिया था। ये ड्रेस उसे रेहान ने लेकर दिया था। थोड़ी देर बाद रेहान भी तैयार हो गया था। रेहान ने और अजलान ने सेम ड्रेसिंग की थी। अजलान और रेहान खड़े थे जब हानिया उनके पास आई। कैसे हो तुम दोनों? अजलान ने कुछ नहीं कहा जबकि रेहान ने जवाब दिया, ठीक है तुम कैसी हो? ठीक हूँ अजलान। रेहान मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सब कौन? हानिया, अनाबिया, अभी अजलान और आप प्लीज। अजलान मना करना। ओके हम लोग कल आ जाएंगे। अजलान कुछ कहता है, इतने में पीछे से अबिया की आवाज आई थी। अजलान खामोश हो गया था। वो अबिया को सबके सामने कुछ नहीं कह सकता था इसलिए वहां से चले गए। भाई को क्या हुआ अबिया? अबिया ने हानिया को देखा जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, मैं आती हूँ। ओके अजलान बैठा, चलना नहीं है? नहीं बड़ी मामा आज हम लोग यहीं रुकेंगे। ओके अजलान फिर हम चलते हैं। जी अजलान सुने। अजलान प्लीज, क्या हुआ अबिया, क्या मसला? अजलान अब आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। अबिया फिलहाल मुझे अकेले छोड़ दो और वहाँ आज हम यहीं रुकेंगे, समझी? जी अच्छा मैं मामा को बता देती हूँ। ठीक है। अजलान अभी काफी गुस्से में था इसलिए खामोश था। क्या हुआ है भाई को अबिया? कुछ नहीं नाबिया, बस ऐसे काम ज्यादा था ऑफिस में इसलिए थक गए हैं। अभिया ने नाबिया को तसल्ली दी। अच्छा ठीक है तुम चलो मेरे रूम में, मुझे कुछ काम है। चलती हूँ। रेहान तुम यहाँ? हाँ मुझे तुमसे कुछ काम था, चलो मेरे साथ। हाँ भाई चल, अब बोल भी दे। भाई आपने इस वक्त कैसे याद किया हमें? अभिया की आवाज पर अजलान चौंका। अभिया बेटा मैं जो भी बात कहूंगा वो यहाँ से बाहर ना जाए। ओके भाई बोले ना तो सुनो। उफ कितना मजा आएगा ना रेहान। अनाबिया ये सब मजाक नहीं है, ये सब करना होगा और कुछ गलत ना हो। पर भाई ये सब ठीक नहीं है। अबिया सब ठीक होगा, तुम यकीन रखो हम पर। ओके भाई हम आपके साथ हैं, पर हमें एक बार महनूर से पूछ लेना चाहिए। नहीं महनूर को कुछ ना पता चले। ओके चलो अब तुम सब आराम करो। जी भाई पर हमें एक बार महनूर से पूछ लेना चाहिए ना? नहीं महनूर को कुछ ना पता चले। ओके चलो अब तुम सब आराम करो। जी भाई। अगले दिन शादी थी। पूरा घर मेहमानों से भरा, हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो रही थी पर महनूर को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रेहान अभी भी वक्त से सोच लो, घर में सब है, क्या सोचिए? भाई अजलान ठीक कह रहे हैं। अजलान अबिया सोचने का वक्त गया, अब बस करना है और अगर तुम तीनों ना करो भी तो मैं करूंगा। ओके चलो रेहान और तुम यहाँ सब देख लेना। ओके रात के 10 बज रहे थे और अभी तक बारात नहीं आई थी। फातिमा बेगम का परेशानी से बुरा हाल था। फातिमा तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं होगा, बस आते होंगे। भाभी अभी तक कॉल भी नहीं आई, वहां से काफी टाइम हो गया है। भाभी ये सब ठीक नहीं है, आप भाई और मामा से बोले ना। मानूर 12 बजने वाले हैं और अभी तक कुछ नहीं पता चला दूल्हे के बारे में। अब हमें ये करना पड़ेगा। पर भाभी
हादिया भाभी आप चले, मैं मानूर से बात करके आता हूँ। भाई आप तो मुझे समझे। मानूर तुम तैयार हो निकाह के लिए? जी भाई। कितने आंसू गिरे थे आंखों से, और रेहान ने ही चाहता था कि मानूर को तकलीफ दे, पर वो ये भी जानता था मानूर की खुशी उसी में है। मानूर को पता नहीं चला कब उसका निकाह हुआ, कब रुखसती हुई, और वो कब उसी रूम में आ गए जहां वो आना चाहती थी। मानूर तो अरेश की आवाज पर होश में आई थी। उठो यहाँ से, अरेश ने गुस्से से कहा। पर आपने, एक मिनट, तुम ये तो नहीं समझ रही मैंने तुमसे शादी तुम्हारे इश्क में पागल होकर की है। अरेश की हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। नहीं नहीं, उससे बोला नहीं जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने आसमान पर बिठाकर जमीन पर ला पटका है। सोचना भी मत, मैंने तुमसे सिर्फ शादी बदले के लिए की है। तुमने मुझे किया था इसलिए। उसने कितने ख्वाब देख लिए थे, पर उसे क्या पता था उसे ये सब देखना पड़ेगा। सच कहते हैं ख्वाब टूटने के लिए होते हैं। क्या सोच रही हो? जाओ चेंज करके सो जाओ। जी। और नूर चेंजिंग रूम में बंद हो गई थी। अजलान आप मुझसे नाराज हैं अभी तक? अभी हाँ, नहीं तो बस हानिया को देखकर गुस्सा आ जाता है मुझे। आप इतना गुस्सा ना किया करें ना। ओके, आपसे नहीं करूंगा। पर अब तुम बात नहीं करोगी उससे? मुझे लगता है हमें अनाबिया और रेहान को बता देना चाहिए। नहीं अजलान, वो लोग परेशान होंगे। अबीहा पर अबीहा पलटी तो रेहान और नाबिया को देखकर हैरान हो गई थी। भाई आप आए ना, पहले ये बताओ क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं भाई, कुछ तो है, तुम लोग खुद बता रहे हो। हानिया से पूछ लो। नहीं भाई, हम बता देते हैं। अबीहा ने सब बातें रेहान को बता दी जो हानिया ने उसे बताई थी। उफ, मतलब वो रॉन्ग नंबर हानिया का था? अनाबिया ने कहा। कौन सा रॉन्ग नंबर? अनाबिया रेहान ने पूछा। कुछ नहीं, छोड़े उसे। अच्छा ठीक, चलो हम चलते हैं, तुम दोनों आराम करो। चलो अनाबिया। जी चले। अगली सुबह नाश्ते पर सब मौजूद थे। अरेश बेटा, हम सोच रहे हैं कल वलीमा रख लें। पापा इतनी जल्दी? हाँ क्यों अरेश, तुम से कोई प्रॉब्लम है इस सब से? नहीं पापा, आपको जो ठीक लगे। अच्छी बात है। फिर मरियम, आप आज ही सबको बता दें और माहम और आप मिलकर तैयारी भी कर लें। जी हो जाएगी। अबिया कहाँ है? नजर नहीं आ रही मामा। अरेश ने बात बदली। बेटा फजलान तुम्हारी पुप्पो के पास रुक गए थे, आते होंगे। जी मामा। मनु ठीक है, नाश्ता करो बेटा, कब से देख रही हूँ ठीक से खा नहीं रही। जी मामी कर रही हूँ। मामा मुझे किसी काम से ऑफिस जाना है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अच्छा ओके, तुम चले जाना पर फातिमा लोगों से मिलकर। जी मामा ठीक है, मैं अपने रूम में हूँ। बेटा आप भी आराम कर लो। अब उनका रुख मानूर की तरफ था। जी मामा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो ना हादिया। मुझे मामा के घर जाना था, अगर आप इजाज़त दें। मामा की तबीयत ठीक नहीं है। बेटा चले जाना आप अयान के साथ। ओके मामा, थैंक्स, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मेरी तरफ से भी पूछ लेना। जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा बैठो ना। भाई और सब लोग कहाँ हैं? तुम्हारे भाई लोग ऑफिस गए हैं, हादिया भी अपने घर गई है काफी दिन बाद, और माहम आती होगी, और मानूर को मैं बुलाती हूँ। मामा आप बैठे, हम बुला देंगी। जल्दी आना, बातें मत करने बैठ जाना। जी बड़ी मामा। भाई हम आ जाएं? हाँ आ जाओ। भाई आप कैसे हैं? अरेश ने अनाबिया के सवाल पर उसे देखा और कहा ठीक हूँ, और रूम से बाहर निकल गया था। मानूर तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अभी तैयार हो तो हूँ। उफ, उसे तैयार कहते हैं? चलो मेरे साथ। अभी और अनाबिया ने उसे एक अच्छा सा ड्रेस दिया और कहा ये पहनकर आओ जल्दी। पर ये सब बहुत ज्यादा कामदार है, मैं कुछ और पहन लेती हूँ। नहीं अभी यही पहनोगी, समझी? जाओ। अब अनाबिया ने जिद की, इसलिए उसे मानना पड़ा। वो चेंज करके आई रेड फ्रॉक जिस पर गोल्डन कलर का काम हुआ था, और साथ में रेड दुपट्टा जिसके किनारे पर गोल्डन ही काम किया गया था। वहां बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक्स अनाबिया। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। थैंक्स अबिया। अब चले? नहीं बैठो यहाँ। अब क्या है अबिया, चुप करके बैठो यहाँ। अबिया नाबिया ने उसे हल्का हल्का मेकअप किया और सेम एयरिंग पहनाई, और साथ दोनों हाथों में चूड़ियां भी पहनाई। अब लोग रही हो ना न्यू दुल्हन। अब चले? नहीं पहले एक पिक ग्रुप। अनाबिया ने पिक ली। अब चले? नहीं पहले एक तुम्हारी अकेली। अनाबिया यार प्लीज, एक, सिर्फ एक। अच्छा ओके, जल्दी लो, पहले सर पर दुपट्टा तो लो। अनाबिया जल्दी करो। बस हो गया। चलो अब मैं तुम लोगों को कि नहीं सुनूंगी। मनूर ने गुस्से से कहा और जाने लगी कि अंदर आते हुए रेश से टकरा गई। उफ भाई ये क्या किया आपने? अबिया ने गुस्से से कहा और मनूर से पूछा तुम ठीक हो? मैंने क्या किया? आपकी दोस्त देखकर नहीं चल रही थी? अच्छा मेरी दोस्त आपकी भी कुछ लगती है। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें ना बनाओ, चलो मामा बुला रही हैं। अरेश जानता था बिहा बोलना स्टार्ट हुई तो चुप नहीं होगी। जी भाई आप चले, हम भी आते हैं। जल्दी आना। जी जाए ना आप, बदतमीज हो गई हो तुम अबिया, मुझे मामा से बात करनी पड़ेगी। हाँ हाँ ओके भाई चले, अभी बाद में सुना लीजिएगा। मनूर ने सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। शुक्रिया मामी। बेटा आपको फातिमा लेने आई है और शाम में अरेश लेने आ जाएगा, ठीक है? जी मामा, मैं अब चलती हूँ, कुछ काम है। हाँ ठीक है अरेश, जाओ। मामा रेहान भाई और अजलान भाई नहीं आए? रेहान और अजलान के जिक्र का सुनकर अनाबिया जो पानी पी रही थी उसे
फंडा पड़ा था। क्या हुआ नाबिया? अबिया ने उससे पूछा। कुछ नहीं, बस मैं आती हूँ। नाबिया ने वहां से जाना ही बेहतर समझा। मानूर वो दोनों किसी काम से गए हैं, आते होंगे। पुप्पो आप बैठे, मैं नाबिया को देखती हूँ। हाँ बेटा देखो तो हुआ क्या है। जी नाबिया तुम रेहान भाई को कॉल तो करो, क्या चल रहा है वहां पर? हाँ कब से कर रही हूँ, उठा नहीं रहे। अच्छा मैं जलान को करती हूँ। क्या हुआ अबिया? वो भी नहीं उठा रहे। उफ अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो, आमीन। नाबिया चलो नीचे चले, उससे पहले कोई ऊपर आ जाए। चलो चलें भाभी, हम अब चलते हैं। पर इतनी जल्दी क्या है? खाना खा कर जाओ। नहीं भाभी फिर कभी चलें। अनाबिया जी फुप्पो। अच्छा अबिया हम चलते हैं, तुम अपना और सबका ख्याल रखना। हाँ जरूर। अबिया किचन में थी जब उसका मोबाइल बजा था। हेलो कौन बोल रहा है? अबिया भाई का फोन आया अभी तक? नहीं तो। कोई न्यूज़ मिली है क्या? नहीं अभी तो नहीं मिली, पर काफी टाइम हो गया इन लोगों को गए, मुझे डर सा लग रहा है। यार तुम डरो मत, दुआ करो। अच्छा ठीक है। अच्छा अल्लाह हाफिज, कोई न्यूज़ मिला तो बताना। अल्लाह हाफिज। मानूर बेटा आप अकेले क्यों बैठी हो? कुछ नहीं मामा, ऐसे नाबिया अभी गई है। हाँ बेटा किचन में है वो। जी मामा भाई भी अभी तक क्यों नहीं आए? आता होगा थोड़ी देर में। इतने में बाहर से रेहान की आवाज आई, एक गिलास पानी मिलेगा? आ गया, चलो मिल लो। जी मामा आप चले मैं आती हूँ। जल्दी आना। रेहान ये ले पानी। शुक्रिया नाबिया। अस्सलाम वालेकुम। नूर नहीं आई आपके साथ? आई है, तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आती होगी। लो आ गई। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। खाना खाया नहीं भाई, आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा फिर मैं चेंज करके आता हूँ, फिर साथ खाना खाते हैं। जी भाई आप आ गए? हाँ अभी आया हूँ, एक कप चाय पिला दोगी? जी लाती हूँ। उसे क्या हो गया इतनी फर्माबरदारी में? ख्वाब तो नहीं देख रहा मैं? अबिया किचन में आई तो सारा गुस्सा बर्तन पर निकालने लगी। क्या हुआ अबिया, कुछ हुआ है क्या? अजला ने कुछ कहा है क्या? छोटी मामा आप नहीं तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अबिया ने जल्दी जल्दी चाय बनाई और अपने कमरे की तरफ चल दी। अस्सलाम वालेकुम मामा, आपने कॉल की थी? सॉरी मैं किसी काम में बिजी था। कोई बात नहीं बेटा, मैंने ये याद दिलाना था आपको कि फातिमा के घर भी जाना है, मनूर को लेने। जी मामा याद है, बस निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये ले आपकी चाय, थैंक्स। वैसे एक बात बताइए, हाँ पूछो, आपका मोबाइल कहाँ है? क्यों मेरे पास है, एक काम करें उसे तोड़ दे, बल्कि मुझे दे दे, मैं खुद तोड़ दूंगी। क्या? पर क्यों? जाहिर है आप किसी काम का नहीं है। किससे ने बोला तुम्हें ऐसा? मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, उठाइए आपने। कोई मैसेज पढ़ा नहीं ना? जानते हैं कितनी परेशान थी मैं। सॉरी यार टाइम नहीं मिला। अच्छा ठीक है मान लिया, पर खुद से तो एक मैसेज कर सकते थे ना। हाँ सॉरी, इट्स ओके। वैसे सच बोलूं मैं कब से सोच रहा था अभी तक ये बम फटा क्यों नहीं। आपने मुझे बम कहा? अरे मजाक कर रहा हूँ, बहुत भूख लगी है। ओके खाना लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम अस्सलाम, बैठो ना। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसा है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? कहाँ गुम हो? आज ऑफिस नहीं गए थे? मैंने सुना। रेहान ने अरेश को देखा जिसकी आंखों में बहुत से सवाल थे। मैं किसी काम से बाहर गया था। किस काम से? अरेश भाई का काम धाम छोड़ो, अपनी वाइफ को देखें कैसी लग रही है। मानूर ब्लू कलर की फ्रॉक, उसके साथ हम रंग चूड़ीदार पजामा पहने और सर पर हम रंग दुपट्टा लिए, दोनों हाथों में हम रंग चूड़ियां पहने, हल्का मेकअप किए, नजरें नीचे किए, वो बहुत प्यारी लग रही थी। भाई बताए ना कैसी लग रही है? अरेश ने कोई जवाब नहीं दिया तो अनाबिया ने फिर पूछा। अच्छी लग रही है, अरेश ने दिल से तारीफ की। चले फूफो फिर हम निकलते हैं। कहाँ बैठो, अभी खाना साथ खा कर जाना। नहीं रेहान। अरेश बेटा खाना खा कर जाना, बस मैं खाना लगा रही हूँ। अच्छा फूफो चलो नाबिया खाना खा लो। जी फूफो। खाना लग गया था, सबने खुशगवार माहौल में खाना खाया और कुछ देर बाद पूरा सफर खामोशी से गुजर गया था। माँ आपने दूसरा पाकिस्तान बना लिया हो तो बता दो, घर आ गया है। जी मानूर गाड़ी में से उतरने लगी थी। और सुनो मामा से कहना एक कप चाय मिलेगी? जी मैं बना दूंगी। मैंने कहा मामा से कहना मैं बना दूंगी, वो बड़ी है मुझसे। ओके जाओ। अनाबिया से कुछ पूछना है? जी पूछे। अनाबिया आपने मानूर से कुछ पूछा? क्या मतलब उसके और नरेश के बीच सब ठीक है या नहीं? मैंने तो नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? पूछना चाहिए, क्योंकि आपने बोला नहीं था। मतलब मेरी गलती है सब? जी बिल्कुल आपकी गलती है। ओके मेरी गलती है। अच्छा चलें अभी सो जाएं, कल बात कर लूंगी मानूर से। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मामी, मैं आ जाऊँ? वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ। अरेश कहाँ? जी वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं और नाबिया ने कहा है आपको नाश्ते के लिए बुला लाऊं। हाँ चलो मैं आती हूँ। जी अयान के अलावा सब नाश्ते पर थे। हादिया बेटा अयान नहीं आया? मामा वो रात को काफी देर से आए थे तो अभी तक सो रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, जब उठे तो नाश्ता दे देना। जी मामा। नाश्ते के बाद सब मर्द ऑफिस चले गए थे। मनोर यार मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, कोई घूमने चले? कितना टाइम हो गया है, हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। हाँ ठीक कह रही हो, पर अभी नहीं, कुछ दिन बाद। अभी? हाँ ओके ठीक है, तुम भाई से बात कर लेना, मैं जलान से भी पूछ लूंगी। ओके। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ अबिया। मनूर जानती थी अबिया को झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। हम लग नहीं रहा। छोड़ो तुम ये सब, कहाँ जाने का सोचा है तुमने? अभी कुछ सोचा नहीं। अच्छा ठीक है, नाबिया से पूछ लेना, मैं जाती हूँ, मामा को कुछ काम है। अच्छा ठीक है। रेहान एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। हानिया ने जो किया उसके बाद आप लोगों ने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? मैं क्या कहता यार, अबिया ने मना किया था। वैसे एक बात बताओ। जी पूछे। उस दिन तुम किस रॉन्ग नंबर की बात कर रही थी?
वो तो मैं। अनाबिया सच सच बताओ, पहले आप वादा करें नाराज नहीं होंगे और ना गुस्सा करेंगे। अनाबिया बताओ मुझे सब कुछ। वो ना जिस दिन हमारी शादी हुई थी तो एक नंबर से मुझे व्हाट्सएप से कुछ पिक्स आई थी। अच्छा किसकी पिक्स? आपकी और अनाबिया और किसकी? आपकी और हानिया की। क्या? और ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं? सॉरी, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? रेहान ऐसी बात नहीं है, बस मैं वो क्या नाबिया, आपको मुझ पर यकीन नहीं था? हैरान रेहान ने हैरत से अनाबिया को देखा। रेहान आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अनाबिया अगर आपको मुझ पर शक था तो बताना तो चाहिए था ना। सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। अभी यार कुछ खाने के लिए ले आओ, बहुत भूख लगी है और थक भी गया हूँ। अभी कहाँ गुम हो यार? जी जी मैं यही हूँ, आप कब आए? अभी आया हूँ। तुम बताओ क्या हुआ है? परेशान लग रही हो। नहीं आप बताओ क्या बोल रहे थे आप? मुझे भूख लग रही है और थक भी गया हूँ, कुछ मिलेगा खाने को? जी लाती हूँ। आजकल उस लड़की की हरकतें समझ ही नहीं आ रही थी। अगले दिन मानूर और अरेश का वलीमा था, सब तैयारियों में लगे थे। अरेश बेटा मानूर तैयार हो गई हो तो तुम भी तैयार हो जाओ। जी मामा। अरेश ऊपर की तरफ चल दिया। मानूर ग्रीन मैक्सी पहने, सर पर हम रंग दुपट्टा सर पर लिए बहुत प्यारी लग रही थी। अरेश कमरे में आया तो वो तैयार खड़ी थी। मैं रेडी हो जाऊं फिर नीचे चलते हैं? जी मानूर ने कहा। अरेश ने ब्लैक कोट पहना था। वो दोनों साथ ही आए थे तो सबकी नजरें उठी थी और पलटना भूल गई थी। वो दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। वलीमा रात काफी देर तक चलता रहा था। अगले दिन सब घर के मर्द रोज की तरह ऑफिस चले गए थे। मामा हम तीनों बाहर जाना चाहती हैं। अबिया अब तुम लोग शायद शुदा हो तो अपने शोहरों से पूछ कर जाना। जी मामा हमने पूछ लिया। अच्छा ठीक है चले जाओ। थैंक्स मामा। अनाबिया बिया और मनोज शॉपिंग पर मौजूद थी। यार अबिया अनाबिया मैं थक गई हूँ। अच्छा चलो फिर तुम वहां जाकर हमारा वेट करो, खाने के लिए कुछ मंगाओ। अबिया और मैं आते हैं, हम जल्दी आना। अनाबिया बिया आप दोनों यहाँ। हानिया तुम यहाँ चलो, अबिया यहाँ है। अनाबिया मेरी बात तो सुन लो एक बार। हानिया दिखाओ तुम प्लीज। अच्छा जल्दी बोलो क्योंकि मानूर भी हमारे साथ है। दूसरी तरफ मानूर अनाबिया और अबिया का वेट कर रही थी। सामने से अली आते हुए नजर आए थे। मानूर अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गई। मानूर उठकर जाने लगी थी कि अली ने रोक लिया। आप पूछेंगे नहीं मैं शादी वाले दिन कहाँ था? नहीं मुझे नहीं पूछना, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। मानूर जाने लगी थी कि अली की बात पर रुक गई। आपको पता है मुझे कुछ लोगों ने अगवा किया था और अगले दिन छोड़ दिया था। अली जो भी हो मैं अब किसी और की वाइफ हूँ। पर मानूर अली प्लीज, आपको मैं जानती नहीं थी, बस मैंने हाँ कर दी थी और मेरी किस्मत में यही लिखा था। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ और तुम मुझे माफ कर देना। मानूर ने कुछ नहीं कहा था। मानूर लोग जल्दी वापस आ गए थे और मानूर के दिमाग में अली की कई बातें चल रही थी। किसी ने अली को जानकर शादी वाले दिन अगवा किया और दूसरे दिन छोड़ दिया। कौन हो सकता है? ऐसा तो नहीं ऐसा तो नहीं चाहता था मेरी अली से शादी हो। काफी देर सोचने के बाद मानूर के दिमाग ने एक ही नाम जाना, वो था अरेश। पर वो क्यों ऐसा करेंगे? जाहिर है मानूर तुमने उनको नहीं चुना था, पर वो ऐसे नहीं थे। हाँ मैं उस इंसान को जानती हूँ, उन्होंने उस दिन जो किया किया वो वैसे थे नहीं। मानूर खुद से लड़ ही थी कि दरवाजे की आवाज पर देखा तो अरेश था। अरेश ने उसे ऐसा शो किया जैसे वहां कोई है ही नहीं और मानूर का दिल क्या कोई चीज उठाकर मार दे इसको। मानूर किचन में खड़ी चाय बना रही थी। मैं क्या इनकी नौकर हूँ जी इनकी बातें भी सुनो और काम भी करूँ? क्या सोच रही हो मानूर? अबिया जो रात के खाने का देखने आई थी मानूर को ऐसे खड़े देखकर बोली। कुछ नहीं, किसी का दिमाग ठीक करना है। अच्छा पर अल्लाह करे वो भाई ना हो। हाँ हाँ तुम्हारे भाई हैं वो। अच्छा फिर तो अल्लाह हाफिज है भाई का। अबिया तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ नहीं, मुझे मामा बुला रही हैं। अबिया आपने आज बताया नहीं, आज आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं बस शॉपिंग किया। अबिया को समझ नहीं आ रहा था अजलान को हानिया वाली बात बताई या नहीं बताती। जब भी वो गुस्सा करता ना बताती तब भी गुस्सा करता। क्या हुआ अबिया, कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? नहीं नहीं तो हम। अच्छा चलो सो जाओ, थक गई होगी ना। जी अबिया ने शुक्र किया, वरना अगर वो ज्यादा बोलती तो अजलान को पक्का यकीन हो जाता वो कुछ छुपा रही है। ये ले चाय रख दो यहाँ। मनूर रख कर जाने लगी पर कुछ सोच कर वापस आई। सुने आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो सुन रहा हूँ। आप में इतना एटीट्यूड है, आप मुझे इतना एटीट्यूड दिखाते हैं ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने तुमसे पूछा मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं? खुद को देखा है आईने में मोटी? तुमने मुझे मोटी कहा, तुम खुद क्या हो बंदर? तुमने मुझे बंदर कहा? अच्छा अच्छा जाओ, मुझे चुड़ैलों से बात करना नहीं पसंद। अच्छा वाकई तो किसने कहा मुझसे बात करो? हाँ हाँ मतलब तुमने मान लिया तुम चुड़ैल हो? अरेश मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हाँ हाथ लगा कर तो दिखाओ। हाँ हाँ फिलहाल जाओ, मामा बुला रही हैं। अच्छा जाती हूँ पर उधार। हाँ ओके जाओ। अभी भाभी क्या बना रही हैं आप? मैं हेल्प कर दूं? नहीं मैं कर लूंगी, तुम रात का खाना बनाती तो हो। कोई नहीं भाभी, वैसे मैं बोर हो रही थी। क्यों मनूर कहाँ है? वो ऊपर मामा के पास है। ठीक, तुम ये सालन देख लो मैं आती हूँ। जी भाभी। अनाबिया बेटा आज आप कुछ अच्छा बना लेना, मेहमान आएंगे। अच्छा पुप्पा कौन आ रहा है बेटा? आपके अंकल के तायाजाद भाई और उनकी फैमिली। अच्छा पुप्पो कितने लोग हैं ताकि खाना कम ना हो? उनकी फैमिली में सिर्फ 5 अफराद है। अच्छा कौन कौन? अंकल आंटी और उनका बड़ा बेटा अनस, छोटी बेटी नेहा और सबसे छोटा उमर।
मनूर से साल बड़ा है, दोनों की बहुत बनती है। अच्छा ओके फूफो, मैं तैयारी करती हूँ। अच्छा ठीक। आज सुबह से अनाबिया किचन में लगी थी, जब फातिमा बेगम किचन में आई। अनाबिया बेटा अब थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी। नहीं फूफो मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा काम रहता है। अच्छा ठीक है, मैं मदद कर देती हूँ। बिल्कुल नहीं, आप आराम करें, बस हो गया है काम। पर प्लीज ना। अच्छा ओके, मैं रूम में हूँ, तुम भी आराम करो। फूफो, अजलान मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ। पहले आप काम करना बंद करें। अजलान ने सब काम छोड़ दिया, अब बोलो। अजलान मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। अच्छा आप मुझसे बात भी नहीं करते हैं अब। अच्छा और बाहर भी लेकर नहीं जाते। अच्छा अब। अजलान ये अच्छा अच्छा क्या होता है, मैं आपसे नाराज हूँ और बात भी नहीं करूंगी। ओके ठीक, जो तुम्हें ठीक लगे। अजलान, अबेया ने रूठी शक्ल बनाई। अच्छा अब मैं क्या मदद कर सकता हूँ, बाहर चलें इस वक्त, कल चलते हैं। नहीं अभी जाना है मुझे। अच्छा चलो तैयार हो जाओ जल्दी। जी बस 1 मिनट में आई। गुड, जल्दी आना। आपकी कॉफी। थैंक्स, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। मेरे कजन्स आए हैं तो मामा ने रात में छोटी सी दावत रखी और हमें भी बुलाया। अच्छा ठीक है, अब सो जाओ। जी उनकी शादी को काफी दिन हो गए थे, अब दोनों पहले कितना बात कर लिया करते थे। और उसमें सबसे बड़ा तनूर का था, क्योंकि उसका मानना था जबरदस्ती तो उसके साथ भी हुई थी, और इसीलिए अब अरेश उसे कुछ नहीं कहता था। अनाबिया किचन साफ करके अब खुद आईने के सामने खड़ी थी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो, रेहान ने उससे पूछा, जो पता नहीं कहाँ गुम थी। कुछ नहीं रेहान। अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप बताएं मैं क्या पहनूं। क्यों, कहीं जाना है क्या। नहीं आप बताएं ना प्लीज। अच्छा ये ब्लैक पहन लो। ओके ठीक। अनाबिया ने ब्लैक फ्रॉक के साथ हम रंग दोनों हाथों में चूड़ियां पहनी थी। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हो। फातिमा बेगम ने तारीफ की। मामा मेरी भी तारीफ कर दिया करें। मुझे क्या इदी सेंटर से लाई हैं क्या, जब आपसे आपकी बहू आई है तब से आपको मैं याद ही नहीं रहा। हाँ हाँ बदतमीज, जाहिर है इतनी प्यारी बहू के होते हुए तुम्हारी तारीफ कौन करेगा। रेहान कुछ कहता है, इतने में बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज आई। चलो बच्चों मुझे लगता है आ गए हैं। जी चले। फातिमा ने नाबिया को सबसे मिलवाया और फिर सबको अंदर ले आई थी। नाबिया को सब बहुत अच्छे लग रहे थे। रेहान भाई वैसे हमने आपको और मानूर को बहुत मिस किया, और मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। वाकई यकीन नहीं आ रहा। हाँ हाँ वैसे आप पहले इतने खड़ूस थे, शादी के बाद इतना बदल गए। नहीं तो मैं अभी भी वैसा हूँ, अच्छा लग नहीं रहा। आप लोग बातें करें, मैं खाना लगाती हूँ। चले भाभी, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। नेहा ने फौरन कहा। नहीं तुम बैठो, मैं कर लूंगी। भाभी कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। ओके। सब घर वाले खाने पर बैठे थे जब मरियम बेगम ने कहा, रेश बेटा आप सुबह नूर को अपनी फूफो के घर छोड़ देना और रात में वापस लाना। जी मामा अजलान, मुझे भी जाना है, कितने टाइम बाद नेहा लोग आए हैं। तो अब बेहद तुम भी मेरे साथ चलना, मामा ने कहा था साथ लेकर आना। बल्कि भाभी आप भी चलें ना। नहीं मानूर, मुझे थोड़ा काम है। फिर कभी, हादिया ने कहा। ओके भाभी। रात के 3 बजे नाबिया की आंख खुल गई थी। भूख से रेहान उठे ना प्लीज। रेहान, क्या है नाबिया, तुम्हें रात में भी सुकून नहीं। रेहान मुझे भूख लग रही है, प्लीज उठ जाए ना। नाबिया रात में तो सोने दो। नहीं अभी मुझे खाने के लिए चाहिए, आपको पता है मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अनाबिया इतनी मासूमियत से कहा कि रेहान को उठना ही पड़ा। मनूर अगर आईना देख लिया हो तो चले। जी जी। मनूर एकदम चौंकी। क्या हुआ, सब ठीक है जी। तो चले, मुझे भूख भी लग रही है, नाश्ता करके चलते हैं। जी ओके। अजीब लड़की है, कल तक तो लड़ ही थी और अब जी जी। वैसे मुझे क्या, हरेश ने दिल में सोचा। हरेश मानूर अकेले ही निकल गए थे क्योंकि अभिया की तबीयत ठीक नहीं थी। गाड़ी में खामोशी थी, जैसे मानूर की आवाज ने तोड़ा। एक बात पूछूं आपसे। हरेश ने मसरूफ सी आवाज में कहा। क्या ये सच है, अली को किसी ने अगवा कराया था। तुम्हें किसने कहा, किसने कराया था, क्या मतलब, मुझे क्या पता किसने कराया। हरेश ने मानूर को देखा, जिसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे हरेश पर शक है। अच्छा तो तुम्हें लगता है मैंने, नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा आपसे। तुम्हें किसने कहा ये सब। हरेश को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो करना नहीं चाहता था। किसी ने नहीं। मानूर बताओ इस बार। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था, उसे बताना पड़ा। चलो घर आ गया है, उतरो। और हाँ फूफा से कहना मैं शाम में आऊंगा, अभी जरूरी काम है। जी ओके। अभी आपने दवा ली है। नहीं दिल नहीं है। दवा नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी, बस थोड़ा आराम करूंगी। अच्छा ठीक, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। जी। अजलान और रेहान अपनी बातों में लगे थे जब गुस्से से दरवाजा खुलते हुए हरेश अंदर आया। अजलान और रेहान एकदम उछले। हरेश क्या हुआ, तुम ठीक तो होना। ये तो अजलान तुम दोनों बताओगे। रेहान और अजलान ने एक दूसरे को देखा, वैसे उसकी बात समझने की कोशिश की हो। चलो मैं बता देता हूँ तुम दोनों को। अली को किसने अगवा किया। अजलान से पहले रेहान ने कहा। हमें क्या पता, क्योंकि हरेश की बात पर दोनों हड़बड़ा गए थे, इसलिए रेहान ने बात संभाली। वाकई आप दोनों को नहीं पता। नहीं तो तुम्हें किसने बताया। मानूर ने। अजलान और रेहान एकदम चौंके। मानूर को किसने बताया। तुम दोनों मुझे सब सच बता रहे हो या मैं जाऊं और सबको सब कुछ बता दूं, फिर आगे जो होगा तुम दोनों जानते हो। हरेश उठकर जाने लगा था जब अजलान ने उसे रोका और पूरी बात बता दी, क्योंकि हरेश का क्या यकीन वो सबको बता दे। अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामी, कैसी हैं आप। वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, तो आप कैसी हो। मैं भी ठीक। बेटा हरेश नहीं आया, फातिमा बेगम ने पूछा। मामा उनको काम था इसलिए कहा कि शाम में आएंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैंने भाभी को भी कहा है कि रात में डिनर हमारे साथ करें। मामा आपने अच्छा किया। वैसे ये नेहा और उमर कहाँ है। ऊपर
हैं, जाओ। और हाँ, नाबिया को भी देख लेना, सुबह से काम कर रही है, थक गई होगी। जी मामा। अरेश ऑफिस से फातिमा बेगम के घर आया था जब मनूर की आवाज पर रुका, पर वो आसपास कहीं नहीं थी। जब मनूर ने अरेश को आवाज दी दोबारा, मनूर आप कहाँ हो? अरेश ने आवाज देकर पूछा। मैं ऊपर हूँ अरेश, यहाँ देखें। अरेश ने ऊपर देखा तो दरख्त पर बैठी थी। तुम ऊपर क्या कर रही हो? आप सवाल बाद में कर लीजिएगा प्लीज, पहले मुझे नीचे उतार दें। अच्छा, मैं क्यों उतार दूं? खुद उतरो प्लीज, हेल्प कर दे। मैं 1 घंटे से ऊपर बैठी हूँ। 1 घंटे से? अच्छा रुको, मैं आता हूँ। 1 मिनट, आप ऊपर मत आना, बस वो कुर्सी यहाँ रख दे। ओके ओके। अरेश ने मनूर की हेल्प की और वो नीचे उतर गई। अब बताओ ऊपर कैसे पहुंची आप? वो ना मेरा आम खाने का दिल कर रहा था। अच्छा वाकई, पर मुझे तो दरख्त पर नजर नहीं आ रहे। हाँ मनूर, सच बोलो क्या चल रहा है यहाँ, वरना मैं पुप्पो से पूछ लूंगा। अरे अरेश, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं बताती हूँ। जल्दी बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो ना, मैंने उमर को दरख्त पर चढ़ता देखा तो मेरा भी दिल हुआ, पर मुझे वापस उतरना नहीं आ रहा था। अच्छा चलो, अंदर सब परेशान हो रहे होंगे। जी चलें, पर 1 मिनट पहले वादा करें, अंदर किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ओके, वादा। मनूर को हैरत हुई अरेश की इतनी जल्दी मान जाने पर। अस्सलाम वालेकुम फूफा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये मनूर की बड़ी मामा है, फातिमा बेगम ने तारुफ कराया। और भाभी ये अरेश है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश रहो। उन्होंने दिल से दुआ दी। बेटा भाभी लोग नहीं आए? नहीं फूफा, वो भाई और अजलान के साथ आएंगी, मैं तो ऑफिस से आई हूँ। अच्छा तो तुम ऐसा करो, मनूर के रूम में जाओ और आराम करो। नहीं फूफा, मैं ठीक हूँ, बस 1 कप चाय मिलेगी? मनूर जाओ, अरेश के लिए चाय बनाओ। जी मामा, बना देती हूँ। मनूर के जाने के बाद अरेश फातिमा बेगम से बातों में मगन हो गया था। थोड़ी देर बाद सब आ गए थे। यार मनूर, अपने ससुराल वालों से मिलवाओ हमें, उमर ने कहा, जो अभी भी नेहा के साथ नीचे आया था। बाद में मिल लेना उमर। नहीं, मुझे अभी मिलना है। अच्छा चलो, मिलवाती हूँ। बड़ी मामा। जी मनूर बेटा बोले। मामी ये उमर है, मेरा कजन है, और उमर ये मामी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ सबसे मिलाओ। फिर मनूर ने उमर को सबसे मिला दिया। अरे तुमने अपने हस्बैंड से नहीं मिलाया? हाँ वो मैं भूल गई, बाद में मिलवा दूंगी। बाद में क्यों, अभी मिलवाओ। पर वो बातें कर रहे हैं सबसे। मनूर मुझे भी मिलना है अरेश भाई से, नेहा ने कहा। पर मनूर तुम छोड़ो, मैं भाई को बुला देती हूँ, अबिया ने कहा। ओके अरेश भाई आए ना प्लीज, ये इन सबसे मिले, ये उमर है और ये नेहा, मनूर की कजन। अस्सलाम वालेकुम। अरेश ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ बैठ जाए, उमर ने कहा। जी जरूर। वैसे आप करते क्या है? मेरा अपना ऑफिस है। अच्छा आपने कितनी तालीम हासिल की है? बीबीए किया है। उमर इससे पहले कोई सवाल करता, मनूर ने उसे खामोश करा दिया, क्योंकि अरेश को ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं थे। थोड़ी देर बाद सब ने अच्छे माहौल में खाना खाया और फिर घर के लिए निकल गए। गाड़ी में मौजूद खामोशी को अरेश की आवाज ने तोड़ा। मनूर, एक बात पूछूं? जी पूछे। क्या तुम्हें लगता है अली के साथ जो भी हुआ वो मैंने कराया? अरेश ने डरते डरते पूछा। सच कहूं, मुझे पहले यकीन नहीं हुआ था, इसलिए आपसे पूछा। पर क्या मनूर? पर आपने ये भी तो बोला आप उस जगह गए थे। हाँ मैं गया था, पर मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा चले छोड़े, वैसे भी अब क्या, शादी तो हो गई है, क्या मतलब तुम खुश नहीं हो? तुम अली को पसंद करती थी क्या? नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा तुम बताओ क्या सही है? अरेश पता नहीं क्या सुना ना चाहता था, इसलिए मैं अली को पसंद नहीं करती थी। अच्छा तो हाँ, क्यों की? आपकी वजह से। मेरी वजह से क्यों? मनूर को अब समझ आया था वो जल्दी जल्दी में क्या बोल गई है। मनूर बताओ मेरी वजह से क्यों? क्योंकि मुझे पता था आपने मामी की वजह से हाँ की है। अच्छा और तुम्हें ऐसा क्यों लगा था? क्योंकि आप तो हमेशा मुझे तंग करते थे, मुझे ठीक से बात भी नहीं करते थे। अच्छा इसलिए आपने अली के लिए हाँ की? जी। वाह मनूर बहुत खूब, तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से किया और ऊपर से किसी से पूछना भी गवारा नहीं किया। अगर अजलान और रेहान ने ये सब नहीं किया होता तो तुम जानती हो क्या होता? क्या मतलब? मैं समझी नहीं आपकी बात। बैठो यहाँ और मेरी बात सुनो। जी। अली के साथ जो भी हुआ अजलान और रेहान ने किया, मुझे भी आज ही पता चला है। पर भाई ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अली तुमसे शादी सिर्फ बदले के लिए कर रहा था। बदला? कैसा बदला? हानि और अली साथ मिले हुए थे। अली बस रेहान और अबिया का बदला लेना चाहता था तुमसे, क्योंकि अली अबिया को पसंद करता था और शादी करना चाहता था, लेकिन अबिया ने मना कर दिया था इसलिए। पर अबिया ने कभी बताया नहीं। हाँ ये बात उसने किसी को नहीं बताई, सिर्फ रेहान और अबिया को पता थी। अच्छा पर आपने मुझसे शादी क्यों की? मुझे रेहान ने कहा था। इसका मतलब आपने खुद अपनी मर्जी से शादी नहीं की? अरे मैंने अपनी मर्जी से कबूल है बोला था। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि मैंने खुद मामा को हमारे रिश्ते के लिए भेजा था तो तुम क्या जवाब दोगी, हाँ या ना? क्यों बताऊं मैं आपको? नूर समझ गई थी वो क्या सुनना चाहता है, इतने में घर आ गया था। बोलो नूर। नूर ने कुछ नहीं कहा, गाड़ी का दरवाजा खोल के निकलने लगी जब पीछे मुड़ी और कहा, अरेश मेरा जवाब हाँ होता, और बोलकर भाग गई थी। अरेश ने हंसते हुए कहा, पागल लड़की, और खुद भी अंदर चले गया। आज काफी थक गई हूँ। जी रेहान, पर मजा भी बहुत आया। नाबिया एक बात करनी थी आपसे। जी बोले ना। वो अरेश को सब पता चल गया है, वो मनूर को सब बता देगा। पर कैसे? अजलान भाई को कैसे पता चला? अजलान ने नाबिया को सब बता दिया। अब क्या होगा रेहान? आपने अजलान भाई को बताया? हाँ उसे पता है, बल्कि उसने अबिया को बता दिया होगा अब तक। रेहान भाई ने कुछ नहीं कहा आगे क्या करना है। नहीं उसने कहा बिया से कहे कुछ सोचे। ये अच्छा है, रायता आप लोग फुलाएं और आखिर में मुझे आगे कर दें प्लीज यार। सोचती हूँ, थैंक्स। अच्छा आप सो जाओ रेहान, कल देखते हैं बिया क्या करती है। देखते हैं। नूर तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा क्यों परेशान हो? मैं नाराज हूँ अजलान भाई रेहान भाई से। अच्छा क्यों नाराज हो? बस ऐसे। अच्छा आप थक गए होंगे, सो जाए। तुम भी उठो और सोने चलो। जी मनूर अब उसे नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो सब ठीक हुआ था।
अभी यह कुछ सोचा आपने जी अजलान? क्यों ना हम मनूर के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करें? हाँ पर क्या, सबर सबर सब पता चल जाएगा। अभी ने नाबिया को कॉल किया और सारा प्लान समझा दिया। अजलान हमारे आने से पहले सब हो जाना चाहिए। ओके मैडम। अब अबिया मनूर के की सर हुई थी, जाहिर है उसे अपना प्लान जो पूरा करना था। मनूर प्लीज ना चलो चलते हैं शॉपिंग पर, कितना टाइम हो गया गए हुए। यार अबिया मेरा दिल नहीं है। रेश दूर बैठा हंस रहा था क्योंकि वो सब समझ रहा था, जाहिर है कैसे ना समझ सकता था। अबिया का भाई था, अपनी बहन को अच्छे से जानता था। यार प्लीज देखो ना ना। नेहा और उमर भी आ रहे हैं। रेश का तो उमर का नाम सुनकर ही मुंह कड़वा हो गया था। रेश भाई आप कुछ बोले ना, मैं क्या बोलूं अभी। रेश ने कहा चलो ना नेहा और उमर के लिए, चलो वो भी घूम फिर लेंगे। अच्छा ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ, 1 मिनट मैं भी चलता हूँ, मुझे भी कुछ चीजें लेनी है। ओके जल्दी से आ जाए। पता नहीं आप कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं ये लोग, अरेश ने दिल में सोचा। इतने में अरेश के पास मैसेज आया जुजलान का था, जिसमें साफ लिखा था तुम और उमर साथ नहीं जाओगे अबिया के। क्यों, वो बाद में बताऊंगा। उफ ये दोनों बीरा पता नहीं क्या क्या करते हैं। मनोर देखो मुझे तुमसे साफ साफ बात करनी है, बोलो अबिया तुम रेहान भाई और अजलान को गलत समझ रही हो। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, जो किया तुम्हारे अच्छे के लिए किया। मैं जानती हूँ अबिया, तो तुम उनसे नाराज नहीं हो? नहीं मैं नाराज थी पर अब नहीं हूँ। अच्छा शुक्र है। वैसे आप लोग अब कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं? हम कुछ नहीं, अनाबिया ने कहा। अच्छा वाकई मनूर ने तंज किया। अच्छा चलो शॉपिंग करते हैं। बिहा ने बात बदली। हाँ चलो। नेहा ने कब कहा, वो कब से बोर हो रही थी। चारों ने खूब शॉपिंग की और फिर गाड़ी एक होटल के बाहर खड़ी की। अब भैया हम यहाँ क्यों आए, मनूर ने पूछा। अंदर चलो सब पता चल जाएगा। मनूर ने अंदर कदम रखा तो अंधेरा था। एकदम से सामने एक लाइट जली जिससे लिखा था सॉरी। उसने पीछे देखा तो अबिया और अनाबिया की जगह जलान और रेहान थे। दोनों ने साथ कहा सॉरी गुड़िया भाई, थैंक यू। इसने दिल से कहा। इतने में सारी लाइट खुल गई। सामने एक केक रखा था जिस पर सॉरी लिखा था। मनूर ने अपने भाइयों को देखा और शुक्रिया कहा। अजलान ने जल्दी से पूछा अब तो हमसे नाराज नहीं होना? भाई मैं आप दोनों से नाराज नहीं थी, क्योंकि आप दोनों ने जो किया मेरे अच्छे के लिए किया। थैंक्स यार। अच्छा अब केक कट करो मनूर, मुझे भूख लग रही है, उमर ने कहा। हाँ हाँ करो ना कट। मनूर ने सबको देखा पर अरेश कहीं नहीं था। मनूर ने केक कट किया और फिर थोड़ी देर बाद सब वापस आ गए थे। मनूर रूम में आई तो अरेश रूम में था। आप क्यों नहीं आए थे? बस मुझे कुछ जरूरी काम था। अच्छा मुझसे भी ज्यादा, मनूर ने गुस्से से पूछा। नहीं यार मुझे किसी ने बुलाया नहीं था, मैं अभी भाई से पूछती हूँ। उफ यहाँ बैठो मेरे पास। जी बोले। मनूर सॉरी मैंने तुम्हारे साथ स्टार्ट में अच्छा सलूक नहीं किया। अरेश कोई बात नहीं, पर नूर प्लीज अरेश भूल जाए सब, मैं अभी भी भूल गई हूँ। अगर आपने ये सब याद दिलाया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ओके नहीं दिलाऊंगा याद, सॉरी। अच्छा एक बात और सुने। जी बोले। उम्र से दूर रहा करो। क्यों? बस मैंने कह दिया ना। ओके ओके ख्याल रखोगी। गुड। और वो दोनों हंस दिए। थैंक्स अबिहा। वो क्यों? आप मेरी लाइफ में आई इसलिए। आप भूल गए हैं शायद। क्या यही कि मैं थैंक्स बोलने वालों का मुंह अच्छा खासा तोड़ देती हूँ? हद है लड़की, कभी तो इज्जत से बात किया करो। क्यों, ऐसे अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं तुम मुझे ऐसे अच्छी लगती हो, ऐसे ही रहना पागल। ओके अब ज्यादा फ्री ना हो, मैं जा रही हूँ, अम्मी बुला रही हैं। और आते वक्त चाय ले आना। ओके। रेहान मनूर कितना खुश था ना, वाकई बिया ने ठीक कहा था। हाँ ये तो है, तुम दोनों बहुत तेज हो। थैंक्स थैंक्स तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, अगर तुम ना होती तो क्या होता यार, मैं तो कभी अली को समझ ही नहीं पाता। अच्छा आप छोड़ें आप इन बातों को और ये बताएं अब आप खुश तो है ना? तुम साथ हो तो खुश हूँ। पागल सो जाओ आप, और मुझे भी नींद आ रही है। अच्छा सो जाओ, वैसे तुम भी शर्माती हो। क्या मतलब? अनाबिया ने घूरा गुस्से से। कुछ नहीं सो जाओ। सब समझती हूँ मैं। अच्छा मैडम सॉरी, कोई बात नहीं, जाए माफ किया, क्या याद रखेंगे। हाँ हाँ। वो सफर जो तेरे नाम था वो निभाना मुझ पर फर्ज था। ये बेवक्त की लिखी सजा ना मुझ पे होगी कभी कजा। मेरे दिल में तेरा दर्द है, मेरी रूह पे तेरा कर्ज है। अल्लाह हाफिज़ गाइस, हमारा नावल ख़त्म हो गया। आपको ये नावल कैसा लगा है? मुझे तो ये नावल बहुत अच्छा लगा है कि लोगों की असलियत सामने आई और उन्होंने बुराई से दूर किया, बहन भाइयों ने साथ दिया एक दूसरे के। तो चले आप भी बताएं कमेंट्स में आपको ये नावल कैसा लगा, और आप कौन सा नावल मज़ीद सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में बताएं। मैं मज़ीद वो नावल पढ़ूंगी आपके लिए। थैंक्स, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।